हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसरों को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। तो आपको ये बताना है कि भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किसके आधार पर मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आपकी उत्पादक मूल्य सूचकांक के माध्यम से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है। उत्पादक मूल्य सूचकांक, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अल-बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है। अल-बरूनी जो कि एक भारत में यात्री था, आया हुआ था भारत में यात्रा करने। उसने भारत में यात्रा के दौरान एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम बताना है आपको। तो उस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है। किताबुल हिंद, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो नहीं है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है कैमूर की पहाड़ियाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अनाईमुड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये बताना है कि अनाईमुड़ी जो चोटी है वो किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अनाईमुड़ी जो चोटी है ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो वो किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपके पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है पश्चिम बंगाल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पारभासी वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनके आर पर हम डैश क्या कर सकते हैं। पारभासी वस्तुएं में हम क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पारभासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। तो पौधे का प्रजनन अंग जो होता है वो फूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिख रखा है फूल, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका प्राप्त किया जाता है रेयान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है रेयान, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो पहला लिख रखा है यहाँ पे पानी, ब्रैकेट में लिख रखा है, या पानी वाष्प, दूसरा लिख रखा है ऑक्सीजन। तो पानी ब्रैकेट में लिख रखा है या पानी वाष्प, ये भी ज़रूरी है। दूसरा ऑक्सीजन लिख रखा है साथ में, पहले के बाद दूसरा भी लिख रखा है ऑक्सीजन, तो ये भी ज़रूरी है। तो पहला एंड दूसरा दोनों ही ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा दोनों, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा,
कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 में जो लिख रखा है मेजबान के पेट में टेपवर्म, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करना है आपको ये बताना है। तो भारत में रेपो दर जो है वो आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारत में रेपो दर जो है वो आरबीआई ही निर्धारित करता है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो लिख रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये थे आपके मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जब इनको यहाँ पे भेजा था, मेगास्थनीज के दरबार में जब ये मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो इन्होंने यहाँ पर रहते हुए एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इस मेगास्थनीज ने ही उस समय की स्थिति को देखते हुए भारत को 7 भागों में विभाजित बताया है कि उस समय भारत में 7 तरीके से विभाजन था। अपनी पुस्तक में इन्होंने ऐसा लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है। जिस तरीके से एक इमारत में ईंटें होती हैं उसी तरीके से जीवों में डैश के समान है। मतलब इमारत में जो ईंटें होती है वो जीवों में इसके समान होती हैं। किसके समान आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिकाओं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है कोशिकाओं, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड डैश होता है, तो ये क्या होता है? तो ये सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है सदैव सीधा, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस शहर को यूनेस्को ब्रैकेट में लिख रखा है UNESCO द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपके अहमदाबाद को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है अहमदाबाद, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है पल्मोनरी आर्टरी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो ये प्रतीत होगा आपका सफ़ेद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है सफ़ेद, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो ये आपका बढ़ाता है उत्प्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है उत्प्रेरक, यही इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।